सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मत्ती 28-19 की महान आज्ञा के प्रतिपूर्ति के लिए परमेश्वर की आवाज कैसे सुने, हाउ टू हियर गॉड्स वॉइस, इस विषय में बेतेल प्रेयर हाउस के मिनिस्ट्री पार्टनर के रूप में ये वीडियो सीरीज बना रहे हैं, जिसमें परमेश्वर की आवाज को सुनने के विषय में, उसकी अगुवाई को समझने के विषय में, सपनों के विषय में, दर्शनों के विषय में और विभिन्न आत्मिक अनुभवों के विषय में जो कि बाइबल में दिया गया है, हम कैसे अपने जीवन में ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, इस विषय में ये वीडियो सेतमेत में है और ये बेतेल प्रेयर हाउस के लिए है। तो कृपया आप इसे सुने और आशीषित हो। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। ये जो है खंडों में है और एक के बाद एक वीडियो का सीरीज है, आप इन्हें सुने। परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर की आवाज कैसे सुने, इस विषय में आज ये 22वां वीडियो है और आज का विषय है स्पिरिचुअल विजन के विषय में। और स्पिरिचुअल विजन के विषय में ओपन हेवन से कैसे हम आत्मिक दर्शनों को देख सकते हैं, कैसे परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, इस विषय में आज का ये वीडियो है। और जैसा मैंने पिछले दिनों बताया कि दो प्रकार के नबी हैं, दो प्रकार के भविष्यवक्ता हैं, एक नबी और दूसरा दर्शी। नबी परमेश्वर की आवाज सीधे सीधे सुनता है, लेकिन दर्शी के द्वारा परमेश्वर जो बात करना चाहता है उसे देख लेता है और उसे प्रकट करता है। और पिछले दिनों मैंने बताया था स्पिरिचुअल विजन के 8 स्टेजेस हैं, जिसमें पैनोरामिक विजन है, पिक्टोरियल विजन है, स्पिरिचुअल परसेप्शंस है, ट्रांस है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है। इस प्रकार से बहुत सारे स्टेजेस हैं। आज हम ओपन हेवन के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं और मेरे साथ में निकालेंगे यहेजकेल की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन। और उसमें इस प्रकार से लिखा है, 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था, तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। और दूसरा में लिखा है कि किन दिनों की बात है। दूसरे वचन में, यहोयाकीन राजा की बंधुआई के 5वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन को कसदियों के देश में कबार नदी के तट पर यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उस पर वहीं प्रकट हुआ। और चौथे वचन से लेकर के यहेजकेल ने क्या देखा दर्शन में, उन बातों के बारे में विवरण है। तो इसमें जो है मैं ये बताना चाहता हूं कि जब स्वर्ग खुल जाए, ओपन हेवन के स्टेजेस में, ओपन हेवन की स्थिति में कैसे हम परमेश्वर के प्रकाशन को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं और कैसे उसमें बने रह सकते हैं और कैसे उसे जो है दूसरों के लिए डिलीवर कर सकते हैं, दूसरे के लिए उस प्रकाशन को प्रकटीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार से ओपन हेवन की स्थिति में हम कैसे दर्शन के माध्यम से परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की मनसा को कैसे हम जान सकते हैं, ये हमारा आज का जो है संदेश है। एक बार फिर से मैं इस वचन को पढ़ता हूं, यहेजकेल की पुस्तक 1 अध्याय पहला वचन। 3रे वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था, तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। जब स्वर्ग खुल गया तब भविष्यवक्ता यहेजकेल दर्शन देखना शुरू किया, वो दर्शन देखने लगा। यह जो घटना है ये यहोयाकीन राजा की बंधुआई के 5वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन को कसदियों के देश में कबार नदी के तट पर यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा। ओपन हेवन के द्वारा जो है यहेजकेल, जो कि बूजी का पुत्र था, ओपन हेवन के द्वारा परमेश्वर की बात जो है, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का प्रकाशन यहेजकेल के पास में पहुंचा। और जैसे ही वो प्रकाशन पहुंचा जो है वो परमेश्वर की शक्ति से भर गया और जो है वो देखने लगा। चौथे वचन से क्या क्या देखा इस बारे में बताया गया। तो ये एक ओपन हेवन का उदाहरण है कि परमेश्वर यहेजकेल को जब अद्भुत दर्शन दिखाने जा रहा है
तो स्वर्ग खुल गया और परमेश्वर स्वर्ग से प्रकाशन को कर रहे हैं। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में जैसा हमने देखा था, व्यक्ति की आत्मा उसके देह से अलग होकर के स्वर्ग और नरक और बहुत सारे आत्मिक दर्शनों को देखता है। ओपन हेवन की स्थिति में इस प्रकार से नहीं होता है। सीधे सीधे व्यक्ति जो है स्वर्गीय दर्शनों को देखता है, स्वर्ग खुल जाता है और परमेश्वर प्रकाशन को देता है। एक और उदाहरण को देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 से 17 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। एक और घटना है नया नियम का, ये रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में ये यूहन्ना ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, उस समय की घटना है। और बपतिस्मा लेकर के जब यीशु मसीह पानी से बाहर निकला तो स्वर्ग खुल गई। आकाश के जगह में इंग्लिश बाइबल में हेवन लिखा हुआ है, हेवन खुल गया, स्वर्ग खुल गया। और जो है और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी के ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। स्वर्ग से परमेश्वर के आत्मा को जब स्वर्ग खुल गया तो परमेश्वर के आत्मा को एक कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और एक आकाश आवाज हुई स्वर्ग से, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो इस प्रकार ओपन हेवन के स्टेजेस में भी हम परमेश्वर के बातों को सुन सकते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, आत्मिक दर्शन देख सकते हैं, अद्भुत प्रकाशन को प्राप्त कर सकते हैं। और मेरे जीवन में भी एक घटना हुई और ये जो है फरवरी 2013 की बात है, जब मैं 40 दिन के उपवास में था और 10 फरवरी 2013 को मेरे उपवास का 33वां दिन था। और मैं जो है परमेश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर आगे आप क्या करेंगे। और मैंने देखा स्वर्ग को जो है, और एक बहुत बड़े दरवाजा, सोने का दरवाजा था, इतनी बड़ी थी कि मैं उसका वर्णन कर नहीं सकता। और उसे मैं खुलते हुए देखा और दरवाजे के उस पार में प्रकाश ही प्रकाश था। और वहां से एक आवाज आई, तुम चिंता मत करो, मैं एक नया काम करने जा रहा हूं। तो इस प्रकार से जो है दर्शन दिखते हैं ओपन हेवन के स्थिति में। इस प्रकार के जो है स्वर्गीय दर्शनों को हम रिसीव कर सकते हैं और हम मनसा को जान सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। और इसी बात के बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 29 से लेकर के 34 वचन में भी ये बातें लिखी हुई हैं। और पुराने नियम से हम एक और जो उदाहरण को देखते हैं, उत्पत्ति रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसके जो है 10 से लेकर के मैं पढ़ना शुरू करूंगा। याकूब का स्वप्न, इसमें इस प्रकार से होता है कि एसाव जो है वो ऐसे जो है जाति से शादी कर लेता है जिसके वजह से उनके जो पिता है इसहाक, उनका मन दुखी हो जाता है। लेकिन याकूब को वो बोलते हैं कि जो है वो अपने मामा की लड़की लाबान की लड़की को ब्याह ले आए और उसे वो भेजते हैं। और इसी के बारे में ये है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। याकूब बेरशोबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैंने तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल
आशीष पाएंगे। और इस प्रकार से परमेश्वर उन्हें बात करता है कि याकूब स्वप्न देखता है और स्वप्न में देखता है कि स्वर्ग खुल गया है और वहां से एक सीढ़ी जिससे स्वर्गदूत उतर चढ़ रहे हैं वो देखता है और परमेश्वर की आवाज को सुनता है। और परमेश्वर उन्हीं बातों को दोहराता है जो वो अब्राहम के साथ में वाचा बांधा रहता है, अब्राहम के को आशीष देने की प्रतिज्ञा किया रहता है, उन्हीं बातों को फिर से याकूब के साथ में दोहराता है। तो इस प्रकार से 3 उदाहरण में हम लोगों ने देख लिया है। यहेजकेल की पुस्तक पहले अध्याय उसके पहले वचन में हमने देखा याकूब के बारे में, हमने देखा उत्पत्ति रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय 10 से लेकर के 27 वचन में, और जो है मत्ती रचित सुसमाचार यूहन्ना जब यीशु मसीह को बपतिस्मा देता है 3 अध्याय में, उस समय 16 से 17 वचन में हमने देखा है कि यीशु मसीह जब पानी से ऊपर आते हैं बपतिस्मा लेकर के, तो वो स्वर्ग को खुला हुआ और स्वर्ग से पवित्र आत्मा को कबूतर की नाई उतरते हुआ देखता है, जो उसके ऊपर आकर के ठहर जाता है, उतर जाता है और परमेश्वर की आवाज सुनाई देता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो इस प्रकार ओपन हेवन के द्वारा हमारे जो है आत्मा हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलता है, जैसे कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में होता था। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में हमारी आत्मा हमारे देह को छोड़ करके स्वर्गीय दर्शनों को देखती थी, नरक से संबंधित दर्शनों को देखता था, और भी बहुत सारी बातों को जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता था वो देखता था। लेकिन ओपन हेवन के स्थिति में स्वर्ग खुल जाता है और स्वर्गीय बातों को हम देखते हैं, परमेश्वर से प्रकाशन को प्राप्त करते हैं उस समय की परिस्थितियों के विषय में, और जो है कई सारे लोगों के विषय में, राज्य के विषय में, और हम परमेश्वर की आवाज भी सुनते हैं। तो ओपन हेवन जो है एक स्पिरिचुअल विजन, हायर लेवल का स्पिरिचुअल विजन है जिसमें परमेश्वर की आवाज को सुना जाता है। तो ये भी एक प्रकार है जिससे जो है आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। तो किस प्रकार से जो है स्वर्ग खुल जाता है कि जैसे यहेजकेल की पुस्तक उसके एक अध्याय के पहले वचन में देखा कि स्वर्ग जो है खुल गया। ये जो है यहोयाकीन राजा की बंधुआई के 5वें वर्ष के 4थे महीने के 5वें दिन को हुआ कबार नदी के तट पर। तो किस प्रकार से जो है वो स्वर्ग खुल सकते हैं इसके बारे में आज हम देखते हैं कि कैसे स्वर्ग खुल सकता है। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार और की पुस्तक 3 अध्याय उसके 16 से 17 वचन में, और जैसा हमने अभी जेनेसिस बुक उत्पत्ति की पुस्तक उसके 28 अध्याय के 10 से लेकर के 17 वचन को हमने देखा, और यहेजकेल के पुस्तक उसके जो है 1 अध्याय पहले अध्याय के पहले वचन से लेकर के हमने देखना शुरू किया। इन वचनों को यदि हम देखें तो ये हमें पता चलता है कि ये जो है एक परमेश्वर का विषय है कि परमेश्वर चाहे, परमेश्वर की इच्छा हो, परमेश्वर अपने तरफ से ओपन विजन, ओपन हेवनली विजन हमें दिखा सकते हैं। परमेश्वर की मनसा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार स्वर्ग जो है खुल सकता है। तो ये एक जो है गॉड फैक्टर है, परमेश्वर की ओर से हो सकता है। ये तीनों घटनाओं में हमने देखा कि परमेश्वर जो है उसके कारण से स्वर्ग खुल गया। स्वर्ग कैसे खुल सकता है इसके विषय में हम अभी देख रहे हैं किस किस प्रकार से खुल सकता है और किस किस प्रकार से बंद हो सकता है। तो ये जो है गॉड्स फैक्टर है, परमेश्वर स्वर्ग खोल सकता है, जैसा कि जो है मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय में हुआ, यहेजकेल के पुस्तक 1 अध्याय में, और उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय में हुआ। मेरे साथ में निकालेंगे 1 शमूएल उसके 3 अध्याय उसका जो है 1 वचन। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और मेरे साथ में एक और वचन को निकालेंगे, आमोस की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसका जो है 11 वचन। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने
ही की भूख प्यास होगी, अर्थात उन दिनों में भी परमेश्वर यहोवा के वचन नहीं मिलेंगे। तो फर्स्ट जो है ये गॉड फैक्टर है, दूसरा जो है ये रेजिन या लैंड फैक्टर है, एरिया का फैक्टर है, जिसमें लोग यदि धर्मी नहीं रहेंगे, लोगों का जीवन यदि सही नहीं रहेगा, लोग जो है परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे नहीं रहेंगे, तो वो ओपन विजन को नहीं देख सकते। ये एरिया का स्थिति हो सकता है, देश का स्थिति हो सकता है, एक जो है राज्य का स्थिति हो सकता है। तो ये लैंड फैक्टर है या देश की परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। तीसरा जो है पर्सनल या इंडिविजुअल फैक्टर, और जो है पर्सनल या इंडिविजुअल फैक्टर के लिए मेरे साथ में निकालेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसके 28 अध्याय और उसके 23 वचन से मैं पढ़ता हूं। और तेरे सिर के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पांव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। ये जो है पर्सनल एबिलिटी है, जैसे इसमें लिखा है। और तेरे सिर के ऊपर आकाश, आकाश के जगह में हेवन लिखा हुआ है इंग्लिश बाइबल में, पीतल का, और तेरे पांव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। यदि हमारा जीवन सही नहीं है परमेश्वर के साथ में, तो हम ओपन हेवन का विजन नहीं देख सकते, स्वर्ग नहीं खुल सकता। तो ये परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। पहले मैंने बताया गॉड फैक्टर, दूसरा मैंने बताया जो है क्षेत्र की स्थिति, उस क्षेत्र की स्थिति कैसा है, और तीसरा मैंने बताया ये जो है व्यक्तिगत रूप से डिपेंड करता है। तो ओपन हेवन क्या है? हेवन के बारे में जैसा कि पौलुस बताता है कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित मैं तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। ये दूसरी कुरिन्थियों की दूसरी पत्री उसके 12 अध्याय में विवरण है इसका। तो पहला जो 3 स्वर्ग के बारे में बाइबल में बताया गया है, पहला हेवन जो है वो नेचुरल रीम है, अर्थात ये धरती है। दूसरा जो स्वर्ग है उसके लिए जब हम इफिसियों की पत्री को पढ़ते हैं और आत्मिक युद्ध के संदर्भ में वहां दिया गया है, और इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय उसके 12 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें मध्य आकाश के बारे में बताया है, आकाश मंडल की आत्मिक सेनाओं के बारे में बताया गया है। तो ये दूसरा स्वर्ग है। और तीसरा स्वर्ग वो है जहां परमेश्वर की सिंहासन है, जहां परमेश्वर रहता है, जहां परमेश्वर का न्याय आसन है। और बहुत सारे दर्शन जो है ये थर्ड हेवन से रिलेटेड है। यदि हम प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसके दूसरे वचन को, इब्रानियों की पुस्तक 8 अध्याय उसके पहले वचन को, भजन संहिता उसके 11 अध्याय उसके चौथे वचन को, प्रकाशित वाक्य में और भी बहुत सारे विवरण है। 20 अध्याय उसके जब हम आगे बढ़ते हैं 11 से 12 में, दूसरा इतिहास 18 से 21 में, दानियल की पुस्तक 7:9 से 10 में, यशायाह की पुस्तक 14:13 में हम देखते हैं। तो तीसरे स्वर्ग के बारे में हमें जो है पता चलता है कि तीसरे स्वर्ग में क्या क्या है, और परमेश्वर के सिंहासन के विषय में हमें पता चलता है। तो ओपन हेवन तब होता है जब पहला स्वर्ग या जो धरती है जो नेचुरल रिम है, वो जो है वो उसके बीच में जो दूसरा स्वर्ग है आकाश मंडल है, और आकाश मंडल में शैतान और उसकी आत्मिक सेनाएं हैं। और तीसरे स्वर्ग में परमेश्वर के दूत हैं, वो वहां जैसे यशायाह की पुस्तक उसके 6 अध्याय में हम देखेंगे तो निरंतर आराधना होती रहती है। तो वो तीसरा स्वर्ग और पहला स्वर्ग में आपस में जब कनेक्शन हो जाए, जैसा कि मत्ती रची सुसमाचार उसके 3 अध्याय में यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय में हुआ, जैसे उत्पत्ति की पुस्तक उसके 28 अध्याय में याकूब ने जो स्वप्न देखा उस समय में हुआ। तो तीसरा स्वर्ग और पहले स्वर्ग में जब इंटरेक्शंस हो जाए, जब आपस में कम्युनिकेशन हो जाए, अर्थात दूसरे स्वर्ग में जो आत्मिक सेनाएं हैं वो हट जाए, वो बाधा ना डाले, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक उसके 28 अध्याय में याकूब ने देखा कि एक सीढ़ी है जो स्वर्ग से लेकर के धरती तक आया हुआ है, अर्थात स्वर्ग से लेकर धरती में डायरेक्ट मैसेजेस आ रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति हो तो जो है ये स्वर्ग खुलने की निशानी है, ओपन हेवन का निशानी है। और इस प्रकार से जो है वो दर्शन को देखा जा सकता है, इस प्रकार से परमेश्वर की बातों को समझा जा सकता है, और परमेश्वर क्या प्रकट कर रहा है ये जो है देखा जा सकता है।
तो ओपन हेवन के द्वारा भी हम दर्शनों को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। लेकिन ओपन हेवन का जो ये जो समय है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये परमानेंट है या फिर जो है टेम्पररी है। जैसे हम पुराने नियम में सीनै के पर्वत पे देखते हैं कि परमेश्वर ने सीनै के पर्वत पे बहुत सारे बातों को उसने इस्राएलियों को बताया। उसने आत्मिक दर्शन दिखाया, उसने जो है 10 आज्ञा दी, उसने इस्राएलियों को कैसे रहना है ये बताया। बहुत सारी बातें सीनै के पहाड़ पर हुआ। तो उस समय में जो है वो परमानेंट ओपन हेवन का एक उदाहरण है। लेकिन जैसे यीशु मसीह के बपतिस्मा का समय था, वो कुछ समय के लिए स्वर्ग खुल गए, तो ये परमानेंट भी हो सकता है और जो है टेम्परेरी हो सकता है। तो इस प्रकार से कई सारे जो है जब हम उदाहरणों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि ओपन हेवन एक हायर स्पिरिचुअल विजन है जिसमें परमेश्वर अद्भुत बातों को दिखाता है। वो जो है जैसे हमने स्पिरिचुअल परसेप्शंस लोअर विजन में हमने देखा था, पिक्टोरियल विजन को लोअर विजन में हमने देखा था। पिक्टोरियल विजन एक स्नैपशॉट के रूप में होता है जिसमें परमेश्वर आवाज के द्वारा बात नहीं करता है, केवल जो है एक जैसा कि कैमरा एक क्लिक करता है, एक चित्र बताता है, उसी प्रकार से स्नैपशॉट या पिक्टोरियल विजन होता है। पैनोरामिक विजन में मैंने बताया था कि चलचित्र की नाई या वीडियो की नाई चलता है। लेकिन ओपन हेवन में जो है हम परमेश्वर की आवाज भी सुनते हैं और परमेश्वर द्वारा दिखाए हुए दर्शन भी हम देखते हैं, और ये एक हायर विजन का उदाहरण है। और किस प्रकार से हम ओपन हेवन के स्थिति में जा सकते हैं। और जैसे मैंने बताया ओपन हेवन की स्थिति जो है वो तीसरे स्वर्ग और पहला स्वर्ग जो कि ये जो है नेचुरल अर्थ है, उसमें आपस में इंटरेक्शन होता है। थर्ड हेवन और जो है फर्स्ट हेवन में जब आपस में इंटरेक्शन होता है, जब आपस में कनेक्शन होता है, और ये तब होता है जब जो द्वितीय स्वर्ग है जिसको हम इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय और उसके 12 वचन के अनुसार मैंने बताया है कि जब दूसरे स्वर्ग में आकाश मंडल की ताकते हैं, जब वो इंटरप्ट नहीं करते हैं, वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं या किसी भी स्थिति में हट जाते हैं, तो तीसरा स्वर्ग और पहले स्वर्ग का आपस में जो है कम्युनिकेशन होता है। तो ये जो है ओपन हेवन का उदाहरण है। तो ये ओपन हेवन आज के समय में बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे मैंने अपना उदाहरण देकर के बताया था, जब मैं 40 दिन की निरंतर उपवास प्रार्थना में था तो मैंने 33वां दिन स्वर्ग को खुलते देखा, स्वर्ग के दरवाजे को खुलते देखा। तो ये बिल्कुल भी संभव है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जो है संपन्न किए गए, पूर्ण किए गए काम के द्वारा ये बिल्कुल संभव है। आपको विश्वास करने की जरूरत है कि स्वर्ग जो है आज भी खुल सकते हैं और आप अद्भुत बातों का प्रकाशन पा सकते हैं, आप स्वर्गीय दर्शनों का प्रकाशन पा सकते हैं। बिना आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस से आप पा सकते हैं, बिना ट्रांसलेशन से, बिना ट्रांसलोकेशन से। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि मनुष्य का जो बॉडी है, बॉडी सहित शरीर के सहित एक जगह से दूसरे जगह तक वो पहुंच जाता है, जैसे एलिय्याह के साथ में हुआ और जैसे कि प्रेरितों के काम 8 अध्याय में फिलिप्पुस के साथ में हुआ। तो जो है वैसे ही यदि हम देखें तो पौलुस के साथ में वो बोलता है, न जाने देह सहित न जाने देह रहित मैं तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। तो ओपन हेवन में जो है इस प्रकार से नहीं होता है, स्वर्ग खुल जाता है और आप आत्मिक दर्शन को देखते हैं, और ये बिल्कुल संभव है अभी के समय में। बाइबल में इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, और जैसा मैंने बताया था यहेजकेल के पुस्तक से लेकर के और जो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से लेकर के कई सारे उदाहरण को बताया था। मर्सी थ्रोन के बारे में बताया था। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय उसका 2 वचन, भजन संहिता की पुस्तक 11:4, इब्रानियों 8:1, प्रकाशित वाक्य 20:11-12, दूसरा इतिहास की पुस्तक 18:18-21,
दानियल की पुस्तक 7:9-10, यशायाह की पुस्तक 14:13, और जो है एक और ही बड़ा अच्छा उदाहरण है जो कि यशायाह की पुस्तक 6 अध्याय में पाया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें हम स्वर्ग के बारे में हम देख सकते हैं, ओपन विजन के उदाहरण है। अब ये हमारे लाइफ में कैसे हो सकता है, किस प्रकार से ये हमारे जीवन में हो सकता है, इसके बारे में हम देखते हैं। जो है एक फर्स्ट जो है वो ये है कि आपका परमेश्वर के साथ इंटीमेसी होना चाहिए, परमेश्वर के साथ नजदीकी होना चाहिए। जैसा कि हम यहेजकेल की पुस्तक 1 अध्याय के पहले जो वचन है उसमें देखते हैं कि कबार नदी के तट पर यहेजकेल जो है वो प्रार्थना कर रहा था। और जब हम इन उदाहरणों को देखेंगे जो है प्रकाशित वाक्य के पुस्तक उसके 4 अध्याय को यदि हम देखेंगे, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। ओपन हेवन का उदाहरण है। और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना, वही कहता है, ऊपर आ जा, मैं वे बातें तुझे दिखलाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया। और यदि हम प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में ही 1 अध्याय उसके जो है 10वें वचन को देखेंगे, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द सुन पड़ा। और जब हम प्रकाशित वाक्य के पुस्तक को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि यूहन्ना जो है लगातार प्रार्थना करता है, परमेश्वर के चरणों में लगा रहता है, तब जो है उसके लिए स्वर्ग खुल जाता है। यदि हम जो है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में आते हैं तो एक व्यवस्था को पूरे करने के लिए यूहन्ना यीशु मसीह को बपतिस्मा देता है। और यीशु मसीह की नम्रता के वजह से यीशु मसीह बपतिस्मा यूहन्ना गवाही देता है कि मैं तो तेरे पैर के जूती के बंद भी खोलने लायक नहीं हूँ। लेकिन जो है यीशु मसीह के दीनता और नम्रता और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता के वजह से स्वर्ग खुल जाता है और एक आवाज होती है। तो फर्स्ट जो है वो ये है इंटीमेसी विद गॉड, परमेश्वर के साथ आपका संबंध, परमेश्वर के साथ में आपका रिलेशन किस प्रकार से है, इसके ये डिसाइड करेगा कि परमेश्वर की आवाज को आप सुन पाते हैं कि नहीं। फर्स्ट इंटीमेसी विद गॉड। यदि आप प्रार्थना में हैं, यदि उपवास में हैं, यदि आप लगातार परमेश्वर की इच्छा के खोज में हैं और इस प्रकार की स्थिति में आप हैं, तो निश्चित रूप से जो है आप ओपन हेवन के दर्शन को आप रिसीव कर सकते हैं। दूसरा जो है एक्सरसाइज योर स्पिरिचुअल सेंसेस। तीसरा जो है अपनी आत्मा में आप मजबूत हो जाए। चौथा ये है कि आप अपने प्रार्थना के जीवन को बढ़ाइए, क्योंकि जब आप प्रार्थना के जीवन को बढ़ाएंगे तो उस समय में परमेश्वर की उपस्थिति आएगी। वो उपस्थिति, बहुत सारे लोग बोलते हैं विश्वास करो विश्वास करो विश्वास करो, लेकिन जो है आप विश्वास नहीं कर सकते। आपके विश्वास की एक सीमा है। लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे तो उस समय परमेश्वर की उपस्थिति आएगी। वो उपस्थिति आप में विश्वास के बीज का रोपण करेगा। उस उपस्थिति से आपका विश्वास बढ़ेगा। जैसे आप किसी अपने रिलेटिव के साथ में रहते हैं, उस रहने की वजह से आप उसे जानते हैं, जिसकी वजह से विश्वास डेवलप होता है। वैसे ही परमेश्वर के साथ में है। जब परमेश्वर के साथ आप समय को बिताएंगे, एक सुपर नेचुरल फेथ आपके अंदर में आएगा। परमेश्वर की वो उपस्थिति आपके विश्वास को बढ़ाएगा। आप ऐसे ही विश्वास नहीं कर सकते। विश्वास जो है सुपर नेचुरल है। विश्वास जो है वो परमेश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है। विश्वास एक वरदान है। और जब आप परमेश्वर के साथ में समय को बिताएंगे, तब आप में परमेश्वर का आत्मा उसकी उपस्थिति के द्वारा विश्वास का रोपण करेगा
और इसके द्वारा आप एक स्टेज से, एक रीम से जो है आप दूसरे रीम में पहुंच जाएंगे। परमेश्वर के आत्मा के एक स्टेजेस से आप एक नेक्स्ट लेवल पे, एक नेक्स्ट लेवल के स्टेज में पहुंच जाएंगे। आप जो है एक एनॉइंटिंग से आप नेक्स्ट लेवल के एनॉइंटिंग में पहुंच जाएंगे। बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं, उन्हें ब्रेकर एनॉइंटिंग की जरूरत है, बंधन को तोड़ने वाले एनॉइंटिंग की जरूरत है। एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक पहुंचने के लिए आपके अंदर में विश्वास होना चाहिए, लेकिन विश्वास जो है परमेश्वर का दान है। निश्चित रूप से वचन को सुन करके आपने विश्वास किया, लेकिन विश्वास को बढ़ाने के लिए आपको प्रार्थना में जाना अवश्य है। जैसे जैसे आप प्रार्थना में जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति आएगी, और परमेश्वर की उपस्थिति आएगी वो आपके अंदर में सुपरनेचुरल फेथ का रोपण करेगा, विश्वास का रोपण करेगा। और आपके हृदय में जब विश्वास का रोपण होगा तो आप विश्वास के नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। विश्वास के नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो आप एनॉइंटिंग के भी नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, आप परमेश्वर के प्रकाशन के भी नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, आप परमेश्वर के साथ अनुभव के भी नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, आप आशीष के भी नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। और इस प्रकार से आपके साथ में ऐसा होगा कि आपके लिए पत्थर जैसे, पहाड़ जैसे जो समस्याएं हैं वो भी उस विश्वास के द्वारा हटा दिया जाएगा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके हृदय में रोपा जाता है। तो विश्वास जो है निश्चित रूप से तब होगा जब आप वचन को सुनेंगे, लेकिन उस विश्वास की बढ़ोतरी के लिए जो है आपको प्रेयर में जाना अवश्य है, प्रार्थना में अधिक समय बिताना अवश्य है। तो मैंने पहला बताया है इंटीमेसी विद गॉड, और ये प्रार्थना भी इंटीमेसी का ही, परमेश्वर के साथ में इंटीमेसी का उदाहरण। बहुत सारे लोग हैं आधा घंटा 15 मिनट भी प्रार्थना नहीं कर पाते। उसका कारण ये कि उसके अंदर में सुपरनेचुरल फेथ नहीं है, वो परमेश्वर को जानते नहीं है। जैसे जैसे आप परमेश्वर को जाने आप उसके साथ और भी अधिकाई से समय बिताएंगे, आपको लगेगा कि आपके जीवन का सबसे अच्छा समय ये प्रार्थना का समय होता है, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस करते हैं। तो जो है आपको इंटीमेसी विद गॉड, एक्सरसाइज योर स्पिरिचुअल सेंसेस, और जो है स्ट्रेंथन योर स्पिरिट, आपकी आत्मा को मजबूत करना। आपकी आत्मा जैसे जैसे मजबूत होगी, आपके अंदर में जब सुपरनेचुरल फेथ आएगा तो आपकी आत्मा जो है वो निश्चित रूप से मजबूत होगी। दो प्रकार से आप अपनी आत्मा को मजबूत कर सकते हैं। पहला परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा, जिसके बारे में मैंने अभी बताया है। लेकिन जो है कई लोग ऐसे होते हैं जब वो अभिषेक में रहते हैं तो उसका रूप बदल जाता है। जैसे साउल जो है और ही मनुष्य हो गया अभिषेक में, लेकिन अभिषेक के हटते ही वो जो है बहुत ही जो है गलत स्वभाव का प्रदर्शन करते हैं। तो दूसरा जो रास्ता ये है कि जब आपके ऊपर में अभिषेक नहीं है, आप प्रार्थना कीजिए, आप बाइबल में मनन कीजिए। जब आप बाइबल में मनन करते हैं उस समय हो सकता है कोई वचन आपके लिए जीवित हो जाए, कोई वचन आपके हृदय को स्पर्श करे, और दैट इज कॉल्ड रेमा वर्ड, तो वो आपके अंदर में परिवर्तन लाएगा। इस प्रकार अभिषेक की स्थिति में भी, और जो है आप बिना अभिषेक की स्थिति में भी आपकी आत्मा मजबूत होगी परमेश्वर के साथ संगति के लिए, और आप परमेश्वर की मनसा को, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की आवाज को समझ सकते हैं, आत्मिक दर्शनों को देख सकते हैं। उसके बाद में आप जो है प्रार्थना के बारे में मैंने बताया। उसके बाद में मैं एक चीज बता रहा हूं जिसके विषय में मैं जनरली बोलता नहीं हूं। आपका दशमांश, आपका दान, मलाकी की पुस्तक और दान ले आइए और देखो कैसे आकाश के झरोखे खुलेंगे, नहीं खुलेंगे, बिल्कुल खुलेंगे। मलाकी की पुस्तक इस बारे में बता रहा है, और वहां जो है स्वर्ग के झरोखे अर्थात ओपन हेवन जो है। तो और हम प्रेतों के काम यदि 10 अध्याय में देखें तो वहां कुरनेलियुस का उदाहरण है, जिसके बारे में जो है स्वर्गदूत कहता है कि हे कुरनेलियुस, तेरे दान और धर्म के काम परमेश्वर को स्मरण को आए हैं। तो आपके दान और धर्म के काम भी एक रास्ते हैं, बाइबल में इसके बारे में बताया। हालांकि मैं इस विषय में जनरली संदेश नहीं देता हूं पैसे के विषय में, लेकिन जो है इससे भी आपके पैसे के साथ
आपका व्यवहार कैसे है, ये भी एक रास्ता है। यदि आपका व्यवहार सही है पैसे के साथ में, परमेश्वर के पैसा और परमेश्वर के साथ में आपका व्यवहार सही है, परमेश्वर और आपके बीच में पैसे का व्यवहार सही है, तो जैसा मलाकी की पुस्तक में कहा गया है और जैसा प्रेरितों के काम 10 अध्याय में कुरनेलियुस के साथ वे हुआ है। कुरनेलियुस अविश्वासी व्यक्ति था, कुरनेलियुस अन्य जाति व्यक्ति था, लेकिन उसके दान और धर्म के काम परमेश्वर को स्मरण को आए हैं और परमेश्वर ने ओपन विजन के द्वारा देखो आकाश खुल गया और एक और जो है पतरस ने उस दर्शन को देखा, उस अद्भुत दर्शन को देखा जिसमें जो है उस ट्रांस के अवस्था में जिसमें जो है वो अन्य जाति लोगों के मसीह के पास में फिरने के विषय में विवरण है। तो ये भी एक उदाहरण है। और जो है जब आप परमेश्वर के पास में जाते हैं तो आप परमेश्वर की उपस्थिति को यदि महसूस करते हैं, परमेश्वर से कुछ प्रकाशन पाते हैं, तो उसके बाद की स्थिति है मेडिटेशन। आप मेडिटेट करते रहिए। उस समय में भी जब आप काम करते हैं आपका ध्यान परमेश्वर में लगाए रहिए और इस प्रकार से आप परमेश्वर के साथ में निरंतर बने रहेंगे, काम के समय में भी और हर एक समय में भी। और इस प्रकार से यदि रहेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन आप जो है इस दर्शन को आप जरूर रिसीव करेंगे। ओपन हेवन के कंडीशन को आप जरूर महसूस करेंगे और जो है आपके जीवन में ये एक्टिवेट होगा। तो एक्टिवेशन के लिए आपको जो है परमेश्वर के साथ में इंटीमेसी में जाना है, परमेश्वर के साथ में समय को बिताना है और परमेश्वर निश्चित रूप से अपने प्रकाशन को देगा। हायर विजन है, ओपन हेवन जो है आपका लोअर विजन से शुरुआत हो सकता है, आपका पिक्टोरियल विजन से शुरुआत हो सकता है, एक स्नैपशॉट आपको दिखाया जा सकता है, लेकिन आप बने रहें, आप उस दर्शन में बने रहें। जैसे यहेजकेल के पुस्तक में ही यदि हम 8 अध्याय में देखेंगे तो वो जो है जब उसे दर्शन दिखाना शुरू किया गया वो उसमें बना रहा तो वो हायर लेवल पे गया। जब शुरुआत होती है आप बने रहें। यदि आप परमेश्वर की अगुवाई को, यदि आप वचन को पढ़ते हैं, आपको परमेश्वर छूता है तो बने रहें और भी समय बिताएं। उसके बाद आप प्रार्थना में जाएं, आपको डायरेक्ट प्रकाशन होगा तो बने रहें। ये एक नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। उसके बाद में और भी आप परमेश्वर के चरण में बिताएं। आपको जब स्पिरिचुअल परसेप्शन या पिक्टोरियल विजन या पैनोरामिक विजन दिखाया जाता है तो भी बने रहे परमेश्वर के साथ में और अधिकाई से उसकी खोजी हो। उसके बाद में आपके कई सारे जो है परमेश्वर और भी अलग स्टेजेस में ले जाएंगे, जो है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है, ट्रांसेस है, इसमें ले जा सकते हैं, उसमें भी बने रहे। एक दिन निश्चित रूप से आप ओपन हेवन को रिसीव करेंगे। इंटीमेसी विद गॉड जो है वो सीक्रेट है। परमेश्वर के प्रकाशन को प्राप्त करने के लिए ये मेरे साथ में बने रहें। अगले समय में फिर से मैं सिखाऊंगा और कृपया जो है ये 22वां वीडियो है, आप पिछले 21 वीडियो को भी देखें जिसमें परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुने इस विषय में मैंने बताया है। स्टिल स्मॉल वॉइस के बारे में बताया, बहुत सारे स्वप्न कैसे जो है इंटरप्रेट करते हैं उसके विषय में भी मैंने बताया है। दर्शनों के बारे में बताया है, 8 प्रकार के दर्शनों के बारे में। तो आप एक जो है पावर पैक के रूप में आप इससे मेरे वीडियोस को आप सुन सकते हैं। आपके आत्मिक जीवन निश्चित रूप से रूपांतरित हो जाएगी। इस समय में प्रार्थना का समय है। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते पिता परमेश्वर। इस समय में आप एक बहन को छू रहे हैं पिता परमेश्वर, इस बहन को छू रहे हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। वो एक सोफे में बैठी हुई, आप दर्शन दिखा रहे हैं पिता परमेश्वर। वो एक सोफे में बैठी हुई है पिता परमेश्वर इस समय में पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर आप उस बहन के को पिता परमेश्वर पूरी तरह से आनंद से भर दीजिए पिता परमेश्वर। इस समय में परमेश्वर आपकी महिमा कर रही है पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देते और उनके पति को छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर, छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर। कभी कभी उनका हस्बैंड जो है वाइन लेता है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से छुटकारे को दीजिए पिता परमेश्वर। दया कीजिए पिता परमेश्वर। इस बहन के एक जवान लड़के के बारे में, किशोर लड़के के बारे में बता रहे, उसका उम्र जो है 15 से 16 साल के बीच में है उस बच्चे की उम्र। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर आप बड़ी आशीष को दीजिए। इस समय में मैं देख रहा हूँ वो एक जो है डार्क एक नेवी ब्लू कलर का शर्ट है उसका और एक
जो है हाफ पेंट पहना हुआ है वो लड़का जब मुझे दिखा रहा है, परमेश्वर उस बच्चे को आशीष को दीजिए। और दरवाजे के पास में है, हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, पूरे परिवार को आशीष को दीजिए पिता परमेश्वर। जितने ने आज वीडियो को देखा है पिता परमेश्वर, एक एक लोगों को आशीष दे। किसी भाई के सीने में दर्द होता है, यीशु के नाम से आप उसे छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते, कोई बहन है पिता परमेश्वर जो कल रात को बड़ी ही दुखी थी, रो रही थी पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर आप उन्हें शांति को दीजिए पिता परमेश्वर। आपकी बड़ी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर, एक एक लोगों को छू ले पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपकी बड़ी महिमा होने पाए। और मैं एक दर्शन को देख रहा हूँ, एक व्यक्ति है जो कि एक कुत्ता है, बाल वाला कुत्ता है, छोटे हाइट का, उसके गले में चैन बंधा हुआ है, उस चैन को लेकर के उसे जा रहा है। और उस घर में मैं जो है उसके जिस जगह में अभी है वहां काफी सारे छोटे पेड़ पौधों को देख रहा पिता परमेश्वर। इस घर से पिता परमेश्वर, इस घर में एक बहन जो है बिस्तर में लेटी हुई है, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर हम आपके सामर्थ्य को उस जगह में चाहते पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते पिता परमेश्वर, आपकी बड़ी महिमा को चाहते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। पिछले दिनों में पिता परमेश्वर आपके पिता परमेश्वर एक गाड़ी को मैं देख रहा हूँ, कार नहीं है वो, जो है बड़ी गाड़ी है, कार के जैसा नहीं है वो, जो है एक बड़ी गाड़ी है, जैसे कि हाइट वाली गाड़ी है वो, जो है पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा होने पाए। पिछले दिनों में इस कार में कुछ एक्सीडेंट्स हुए थे, हल्का सा मुझे किनारे में दिख रहा है, बाएं किनारे में जो है दिख रहा है। पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते, इस पूरे परिवार को सुरक्षित रखिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते। कोई भाई है जो परमेश्वर की इच्छा की खोज में है काफी दिनों से, उसके मन में बड़ी तीव्र इच्छा है पिता परमेश्वर, आप बड़ी आशीष को देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। सुशांत को आशीष दे पिता परमेश्वर, सुशांत को आशीष दे पिता परमेश्वर। भाई दशरथ को आशीष दे पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते। भाई दशरथ को पिता परमेश्वर अपने परिवार को लेकर के चिंतित रहते पिता परमेश्वर, आशीष दे पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर आशीष। कोई रविंदर सिंह है पिता परमेश्वर, पंजाब से पिता परमेश्वर, मैं नहीं जानता, आप जानते पिता परमेश्वर, आप उन्हें आशीष देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। अब वो एक ग्रे कलर की पगड़ी पहने हुए मुझे दिख रहे हैं, यीशु के नाम से बड़ी आशीष को दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। सुखविंदर कौर, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, प्रभु आपको आशीष देने जा रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हरमनजीत, यीशु आपको आशीष दे रहा है, परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, आशीष को रिसीव कीजिए। कुछ लोगों का नाम परमेश्वर मुझे लगातार बताते जा रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। परमिंदर, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं। आप अपने छोटे से बच्चा है आपका और आप उसे लेकर के परेशान हैं, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, बड़ी महिमा आपकी होने पाए परमेश्वर पिता, बड़ी महिमा आपकी होने पाए, लोगों को छुटकारे को दीजिए पिता परमेश्वर, आपकी बड़ी आशीष आने पाए पिता परमेश्वर, आपकी और खोजी हो सके पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक एक लोगों को बड़ी आशीष को दीजिए, आपकी महिमा होने पाए, आपकी जय जयकार होने पाए, यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष